प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इसलिए एक अवसर दिया आप लोगों के मध्य में आकर सुसमाचार सुनाने का। और आज का वचन हम देखेंगे पहला राजा और उसका 17 अध्याय में पहली आयत पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। तिबिशी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर हुआ जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कने ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। एक बहुत ही कठोर वचन एलिया के द्वारा गिलाद के परदेशियों में से एक था वो, और आहाब से कहा। राजा आहाब ने जब ये वचन सुने होंगे उसको विश्वास नहीं हुआ होगा कि एक मनुष्य के कहने से किस तरह से बारिश और ओस रुक सकती। पर यहाँ पर उसने एक शब्द बोला, वो ये था कि एलिया क्या बोलता है कि परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूँ। इस बात में गहराई है। परमेश्वर के सामने हम उपस्थित तभी रह सकते हैं जब हम 100% शुद्ध हो, हम परमेश्वर के योग्य काम कर रहे हो, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हो, तभी हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रह सकते। और जब हम उसके सम्मुख खड़े होते हैं तो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को हम आसानी से सुन सकते हैं। और प्रभु उनसे कहता है, वाद विवाद करता है, तो क्या बोलता है? बातचीत करता है। यहाँ पर परमेश्वर ने इसको आदेश दिया कि तू जाकर आहाब को कह दे कि बिना परमेश्वर की इच्छा के मैं नहीं बरसेगा। उसका कारण क्या था? इस समय वो था जब एलिया और कुछ ही लोग थे जो परमेश्वर को मानने वाले बचे थे, बाकी सब के सब तीतर बितर हो चुके थे, मार डाले गए थे। पर आज आप ये देखिए कि एलिया अपने आप को अकेला नबी समझ रहा है, अकेला भविष्यवक्ता समझ रहा है, और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो परमेश्वर कहता था वो जाके उस राजा से कह देता। और उसने राजा से कह दिया, क्या बोला कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक मैं नहीं बरसेगा, बारिश नहीं होगी और ना ही ओस। ये चीज दर्शाती है कि बिना परमेश्वर के वचन के हमारे जीवन में आशीष नहीं आ सकती। एक समय था, नूह का समय, जब मैं यानी कि बारिश नहीं बरसी थी, पूरी पृथ्वी मात्र ओस से सींची जाती थी और उसी से वनस्पति उगती थी। और यदि सींचने का तरीका यदि हम देखें तो वनस्पति के लिए सबसे बढ़िया सिंचाई ओस की होती है, क्योंकि उससे मिट्टी का कटाव नहीं होता। बारिश उपजाऊ मिट्टी को बाहर ले जाती है और ओस सिर्फ और सिर्फ मिट्टी को सींचती है। इसीलिए सबसे बेहतर तरीका ओस है। पर प्रभु क्या बोलता है? यदि तुम मेरे संग चलते हो तो मैं तुम्हें बहुतायत की आशीष दूंगा, और उतनी आशीष तुम्हें दूंगा जितनी तुम्हें पर्याप्त, और तुम्हारा विरोधी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा कहा गया एलिया ने। और एलिया बोलता है, उसके बाद क्या होता है? दूसरी आयत पढ़ते हैं। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और कतीर नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप दे। बोला तो चला जाए यहाँ से, और तेरे को मैं बचाता हूँ इस आहाब राजा से और यहाँ की प्रजा से और यहाँ के लोगों से मैं तेरे को बचा के क्या ले जाता हूँ मैं? यहाँ पे लिखा है करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, वहां चल। और मैं तेरे लिए क्या करूंगा? कौओं को आज्ञा दी है कि मैं तुझे वहां खिलाए। ये परमेश्वर का वचन कौओं के पास गया, कौओं के पास गया कि वो तुझे खिलाए। अब आप देखिए कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर एलिया को खाना खिलाता है। और यदि हम बाइबल को गहराई से पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कई जगह जानवरों को आज्ञा दी, और जानवरों ने वैसा नहीं किया जैसा परमेश्वर चाहता। प्रकृति को आज्ञा दी और प्रकृति ने वही किया जो परमेश्वर चाहता है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखें तो उसने आंधी को थामा, आंधी को बोला, वो रुक गया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पानी ने उसको अपने ऊपर चलने दिया,
परमेश्वर ने बोला उसको कि डुबाएगा नहीं, पतरस से बोला कि तू आ जा, तू डूबेगा नहीं। और क्या हुआ? वही हुआ, पतरस पानी से बोट से उतरा, नाव से उतरा और चलने लगा। उसके बाद जब उसने देखा सबको, तब भयभीत हो गया और वो डूबने लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रकृति पूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर का कहा मानती है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रकृति अपने जीवन को चलाती है। पर हम क्या करते हैं? हम प्रकृति के ऊपर हमें रखा गया था, ये सारी प्रकृति हमारे लिए बनाई गई थी और आज हम ही हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को टाल दे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। सोचिए परमेश्वर को कितना दुख होता होगा कि इतना बड़ा सूरज, इतना बड़े चांद और सारे तारे मेरी आज्ञाओं को मानते हैं और ये मनुष्य जो एक कण भर का है, एक शून्य के समान है, ये मेरी आज्ञा को टाल दे, ये मेरी आज्ञा को नहीं मानता। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि हमें उसकी आज्ञा वैसे ही माननी चाहिए जैसे उसके दास मानते हैं, जैसे उसके भक्त मानते हैं। यदि वैसी आज्ञा मानेंगे तो जो कुछ हम बोलेंगे उस वचन को परमेश्वर सत्य साबित करेगा, सत्य ठहराएगा। ये बहुत ही गंभीरता है इन बात में। जब हम आगे पढ़ते तो हमें याद आएगा, हम सीखेंगे इसके बारे में। क्या लिखता है? उस दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाना शोक किया। जो चीज बोली गई थी परमेश्वर के दास ने, वैसा ही हुआ, वर्षा नहीं हुई और जो जल का सोता था, जो पानी बहता था उस नाले में, वो नाला सूख गया। अब परमेश्वर ने सारपत की विधवा के पास एलिया को भेजा। देखिए परमेश्वर कैसे आगे से आगे योजना बना, कैसे आगे से आगे हमारे भविष्य को जानता है और हमारे दिन हम कहाँ बिताएंगे ये भी प्रभु को अच्छी तरह मालूम। आज हम यहाँ पर हैं, कल हम हो सकता है कहीं और हो, परसों हो सकता है और कहीं हो, पर जहाँ कहीं भी हम जाएंगे यदि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है तो परमेश्वर ने हमारे लिए आगे से आगे योजना बना रखी है। पूर्ण विश्वास के साथ चले। एलिया ने कभी नहीं बोला कि प्रभु कब तक कौवे खिलाएंगे और क्या खाना लेके आएंगे, क्या वो मैं खा पाऊंगा, क्या मैं वो खा सकता हूँ, कभी उसने सवाल नहीं किया। ये प्रभु चाहता है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास योग्यता रखना और उसी की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाने। जब आगे हम देखते हैं तो क्या लिखता है 8वीं आयत में? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जा वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को खिलाने की आज्ञा दी है। क्या परमेश्वर की आज्ञा देता है हमारे लिए आगे से आगे दूसरों को, और वही कार्य करता है वो व्यक्ति जो जिस काम की उसको आज्ञा दी गई। हम सोचते हैं हमारे लिए प्रभु योजना कैसे बनाता है, हमारी अगुवाई कैसे करता है। हमारी अगुवाई से पहले ही वो हमारे लिए काम कर चुका है। हमारी अगुवाई करता है उससे पहले उसने पूरी योजना बना रखी है, प्लान बना रखा है और लोगों को नियुक्त कर रखा है कौन हमारी मदद करेगा किस समय। और परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि जब जब जो जो हमारी मदद करता है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। हम इसीलिए उसका धन्यवाद करें। उस व्यक्ति की तो सिर्फ एक भूमिका निभाई है उसमें जिसके लिए परमेश्वर ने उसको चुना था। तो हमें भी क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की योजना पर विश्वास करके जहाँ प्रभु बोलता है वैसे ही जाना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें भी परमेश्वर अपने सम्मुख स्थिर करेगा, खड़ा रखेंगे। आगे जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखता है यहाँ पर कि एलिया क्या बोलता है उस विधवा को कि जा एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले आ, और उसके साथ साथ बोलता है कि एक रोटी भी है। और विधवा क्या बोलती है उसको? जब हम यहाँ से पूरी आयतें पढ़ते हैं तब क्या दिखता है कि विधवा उससे बोलती है कि हे प्रभु, मेरे पास खाने को रोटी नहीं है। और वह सही कह रही हूँ, और सच में उसके पास नहीं थी। क्या बोलती है कि मैं 2 लकड़ी बीन रही थी और लकड़ी बीन के ले जाती और ले जाने के बाद 2 रोटी बनाती, एक मेरे बेटे को देती और एक मैं खाती और मैं मर जाती, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। एलिया क्या बोलता है? बोला परमेश्वर के जीवन की शब्द जब तक आकार है, जब तक, यानी कहा यहाँ पर क्या बोलता है? जब वह लेने जा रही थी, यहाँ पर लिखा है 13वीं आयत में, एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर हुआ यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक
ना तो गड़ेगा मैदा समाप्त होगा और ना कुप्पी का तेल हटेगा। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, घर के अंदर पैसा है नहीं है, आपकी मजबूरी परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर आपको ये कहता है, ये आशीष का वचन, कि जब तक वो आशीष आपके पास नहीं आ रही, जब तक वो मेघ नहीं बरस रहा, तब तक मेरा प्रभु आपका पूर्ण न्याय करता है। आपको विश्वास योग्यता में रहना है और जो कुछ आपके पास है उसमें सबसे पहले आपको प्रभु के दास के लिए दो। ये प्रभु चाहता है आज हमसे कि हम उसके दास के लिए वो दे दें जो हमारे पास है। जब हम वो देना चाहते हैं उसको, जब हम वो दे देते हैं उसको, तब मेरा प्रभु उस घड़े को कभी सूखने नहीं देगा, कभी उस तेल की कुप्पी में से तेल खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ मेरा था वो प्रभु मैंने तेरे को समर्पित कर दी। ऐसा जीवन चाहता है प्रभु कि उस विश्वास के साथ हम उसको दे दें। जब हम उस विश्वास के साथ उसको दे देते हैं, तब मेरा प्रभु क्या करता है, उस विश्वास के कारण मेरी उस घटी को कभी भी कमी में नहीं बदलता, कभी भी उसको खत्म नहीं करता। उसके अंदर वो आशीष देता जाता है, उसके अंदर वो आशीष डालता जाता है और वो हमारी घटी कभी भी खत्म नहीं होती। उस घटी के अंदर भी हमारे अंदर हमेशा आशीष बनी रहती है। उस औरत ने भी वैसा ही करा, उस विधवा ने भी वैसा ही करा। उसके पास कोई सहारा नहीं था, कोई जरिया नहीं था कि कहाँ से वो तेल लेके आती या मोल लाती या फिर वो अपने जीवन को चला सकती। कोई जरिया नहीं था। उसने यही सोचा था कि बस ये आखिरी निवाला खा कर हम लोग चैन की में मौत मर जाएंगे। और उस समय परमेश्वर ने उसको चुना। अब यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का प्रेम उस सारपत नगर की उस विधवा के साथ भी था, क्योंकि परमेश्वर का भय मानती थी, और उस एरिया के साथ भी था क्योंकि परमेश्वर ने की आज्ञा के अनुसार एरिया ने काम कर। जब हम आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसके कार्य को करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन को सुनिश्चित कर देता है और हमारी हर एक जरूरत को आगे से आगे पूरा करता है और लोगों को बोलता है कि तू इसकी मदद कर। बस हमें इंतज़ार करना है कि वो किस तरह से हमें बोलता है, किस तरह से हमें आज्ञा देता है और हमें किस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए। हम खुद भी करें और दूसरा जब हमारी मदद करता है तो हम उसका धन्यवाद दें। परमेश्वर का वचन यही है आज, कि आज घटी के अंदर भी आकर हमें परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए पैसा देना, ज़रूरतें पूरी करना आना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब प्रभु हमारे जीवन में बनता है, तब प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष देता है। बोलता है जब तक मैं ना बरसे, जब तक इसको बहुतायत की आशीष ना दे दूँ मैं, तब तक इसकी घटी के अंदर मैं इसका सहयोगी, सहायक बनकर स्थिर रहूँगा। और मेरे विजन के अनुसार इसकी जीवन में कभी भी घटी नहीं होगी। जो प्रतिज्ञा मैंने अब्राहम से दी थी कि मैं तेरा अगुआ होगा और तेरे को हरेक अगुवाई करूंगा और तेरे हरेक आवश्यकताओं को मैं पूरा करूंगा, उस आवश्यकता को आज प्रभु इस सारपत की विधवा के साथ पूरा कर रहा है और करता जा रहा है। और एलिया के साथ भी उसने करा। हमें क्या करना है? हमें उस घटी में से सबसे पहले परमेश्वर के राज के लिए निकालना है। और जब इसने निकाला तो इसकी आशीष देखिए आप, सफेद कभी हो गई, इसका मैदा कभी नहीं समाप्त हुआ, इसका तेल कभी नहीं खत्म। जब हम आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? इन बातों के बाद वह स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसको सांस लेना बंद हो गया। अब देखिए, परमेश्वर ने एलिया को क्यों भेजा? न केवल उसकी संरक्षण के लिए, न केवल उसकी आगे से आगे जरूरत पूरी करने के लिए, पर परमेश्वर का एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम उस विधवा के घर में हो रहा। और वो क्या था? वो उस बेटे को एलिया जीवित करता और उसने जीवित करा। जब ऐसा हुआ तब वो स्त्री उसके पास आई और बोलती है कि क्या हुआ, मेरे पापों के कारण मेरे बेटे को क्या मिला? यहाँ पर 17 के 18 में क्या लिखता है? तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसीलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु के कारण हो और मेरा पाप स्मरण दिला? बोला इसीलिए आया था क्या तू? बोला तेरे आने से क्या हुआ? मेरे पाप स्मरण है और मेरा पाप स्मरण दिलाए और मेरे बेटे की मृत्यु। जब ऐसा हुआ तब उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लेटाया और यहाँ पर 3 बार उसके ऊपर पसर गया।
और परमेश्वर की दुआएं दी। तब क्या हुआ, यहाँ पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर हुआ, इस बालक का प्राण इसमें डाल दे। एलिया की यह बात परमेश्वर ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। रीज़न क्या था मालूम है आपको? रीज़न था 24वीं आयत, उसमें लिखा है, यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। ये उस स्त्री ने कहा एलिया के लिए। यही परमेश्वर चाहता है हमारे लिए कि जो वचन हम हमारे मुंह से निकाले परमेश्वर के भय के अनुसार, वो वचन सच हो जाए। बहुत ही गंभीरता है इस वचन के अंदर। आप अपने वचन को निकालने से पहले उसे कंट्रोल करें। आप बोलने से पहले सोचें, क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रहित हैं। आपकी परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर है और परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ आप बोलें वो सच ठहरे। कितना, बहुत ही मैं बोलूँगा इसको गंभीरता इन बात में। हम किसी के लिए भी कुछ ऐसे ही ना कह दें। यदि हमने कहा और उसके ऊपर सच हो गया तो हमें बहुत दुख। यदि हमने किसी के विरुद्ध कुछ गलत कहा और वो उसके ऊपर सच हो जाता है, हमें बेहद दुख हो, बहुत दुख होगा। परमेश्वर ये चाहता है आज के वचन के अनुसार कि हम प्राथमिकता परमेश्वर के वचन को दें, प्राथमिकता हम परमेश्वर के कहे अनुसार काम को दें और हम उसकी ही इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे जीवन के अंदर होता है कि आशीष देने के लिए तैयार है। हमारी कमियों के अंदर हमें आशीष देने के लिए तैयार है। हमारी घटियों के अंदर वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है और हमें हमेशा हमारी ज़रूरतों को वो जानता है और हमें वो पूरा करता है। आज के वचन के साथ, आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करे और धन्यवाद दें हम उसका कि परमेश्वर ने एलिया को इतना अधिक धर्मी बनाया कि उसके हर एक वचन सत्य होते थे। प्रभु आज आपको और मुझको ऐसा धन्य बनाना चाहता। प्रभु चाहता है कि हम भी जो कुछ बोले वो सत्य हो, पर सावधान रहें, हम कुछ भी किसी के लिए ना बोले। हम सिर्फ और सिर्फ आशीष दें, हम सिर्फ और सिर्फ को आशीर्वाद दें, दूसरों को आशीष दें, ताकि परमेश्वर का वचन जो हमारे मुख से निकलता है वो सच्चा ठहरे और वो उन लोगों की उन्नति हो। परमेश्वर के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। एक बार प्रभु हम सबको समाप्त कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। इस छोटे से वचन के द्वारा आप हमें सिखाते हैं किस तरह से हम हमारे मुख से वचन निकालें, कुछ भी अनुचित ना निकालें किसी के लिए, हमेशा दूसरों को आशीष दें और हमेशा मेरे प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटें, आप बड़े देखो। और आज के वचन जितनों ने सुना मेरे प्रभु, हर एक को मेरे प्रभु बहुदायत की आशीष देना यही हम चाहते हैं। मेरे प्रभु आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।